आप सभी को जय मसीह की। और क्योंकि ये ज़रूरी है कि इंसान को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रार्थना के परमेश्वर से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। और प्रार्थना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे जीवन में सांस लेना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल में कई बार इस चीज़ को आया है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और बिना मांगे परमेश्वर कुछ भी नहीं देता। और जैसा कि परमेश्वर का वचन मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये उम्मीद, पूरा विश्वास ये होना चाहिए कि जो कुछ हम मांगते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर हमको देता है। जितना हम संभाल सकते हैं प्रभु हमको देता है। और क्योंकि ज़रूरी ये भी है, उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ कि जब तू प्रार्थना करे और तेरे मन में कोई किसी के लिए कुछ द्वेष भावना हो, जेलसी हो, तो उसको तू हटा देना। क्योंकि बाइबल में 25वीं आयत में लिखा हुआ, जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे लिए मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। बहुत ज़रूरी है कि अपने पाक मन से, क्योंकि आप या हम पवित्र परमेश्वर के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, वो पवित्र है तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन भी पवित्र होने पाए। और जिसके प्रति हमारे विरोध है या ईर्ष्या या कोई भी जेलसी है, उस चीज़ को मुझको और आपको निकालना ही होता है। भजन के लिखने वाला भजन संहिता उसका 66वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ, यदि मैं मन में अनर्थ सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि मेरे मन में गलत गलत विचार, गलत गलत बातें हमारे जीवन में होती हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को नज़रअंदाज कर देता है। पवित्र परमेश्वर वो चाहता है कि हम भी अपनी पवित्रता का जीवन बिताएं, और जो हमसे गलतियां होती हैं उन गलतियों को परमेश्वर के सामने समर्पित करें और उसको छोड़ दें। बाइबल कहती है कि जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर दया करता है। और जबकि हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रार्थना में देरी होती है, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत होती है कि क्या हम किसी के प्रति कुछ गलत धारणा करे हुए हैं। अगर ये है तो उन सारी चीज़ों को हमको निकालना ही होगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे पाप को क्षमा किया, मेरे अपराधों को क्षमा किया, तो हमें भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना ज़रूरी है, ताकि प्रभु मेरी और आपकी प्रार्थना को सुन सके। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।